तो राम राम भाई सारा ने। आज का नया टॉपिक है अपना एक बीमिया बॉक्स में कण। तो सबसे पहले अपने इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपने डायग्राम बनाने जा रहे हैं। देखो, एक बॉक्स की तरह बनाने जा रहे हैं। एक बॉक्स में क्या होगा कि इसकी दो दीवारें हैं, x बराबर 0 मान लिया, एक x बराबर a मान लिया, और ये है x अक्ष की इधर। ठीक है, हमारे पास विभव है, विभव इधर की ओर है, विभव इधर की ओर दर्शाया गया है। विभव है हमारे पास, पोटेंशियल को बोल देते हैं विभव इधर की ओर का। ठीक है, तो सबसे पहले विभव का मान इधर की। अब हमने मान लिया कि इसमें कोई m द्रव्यमान का कण है, वह रिवॉल्व कर रहा है, और विभव है वह बाहर की ओर तो क्या है, इनफाइनाइट है, और अंदर की ओर विभव का मान क्या है हमारे पास, 0 है। समझ आया ना बात को। अंदर विभव हमारे पास 0 है, बाहर की ओर विभव का मान हमारे पास इनफाइनाइट है। तो अपने देखो, उसके अलावा अपने क्या करते हैं कि पार्टिकल है, इसके अंदर मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है मतलब गति कर रहा है। अब क्या पता उसकी गति कैसी हो, इसके लिए अपनी बात करते हैं कि जब पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ, ये फ्री मूव कर रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है जब तक इसके अंदर है। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, देखो F बराबर माइनस का dv बटा में dx। ये कहाँ से आया, ये देखते हैं कैसे है। देखो, हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं कि मान लो अपने पास विभव में अंतर होता है Vf माइनस का Vi, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं हमने। तो Vf माइनस का Vi निकालते हैं। तो उसके लिए देखो, अपने इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं हम dv, है ना। dv मतलब उसमें कितना डिफरेंस हुआ है उसके लिए निकालते हैं dv, v फाइनल माइनस में इनिशियल। अगर हमने इसके अंदर dx का डिवाइड कर दिया, dx का मल्टीप्लाई कर दिया, dx का डिवाइड कर दिया, dx का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको यदि हमने इसी फॉर्मूला बनाना है तो अपने क्या करते हैं, इसके समाकलन कर देते हैं v इनिशियल से लेकर v फाइनल तक का। तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, dv का अवकलन वाला सिस्टम है वह समाकलन वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो वापस क्या बचेगा, लिमिट क्या बचेगी हमारे पास, v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब वापस यही बच जाएगा। ठीक है, यही सेम आएगा। उसके बाद में देखो, एक और चीज़ आती है क्या, कि यदि इसके अंदर यदि हम विभव में चेंज करना चाहते हैं, विभव में कुछ भी परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स का मान क्या होगा, वो माइनस में लगेगा। कैसे, कहाँ से कहाँ तक, वी इनिशियल से वी फाइनल तक कितना परिवर्तन कर रहे हैं हम, और उसके ऊपर एफ मतलब एक फोर्स लगाया, और dx दिशा में। ठीक है, तो f dx एक फोर्स लगाया है उसके ऊपर। तो ये फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या है, उसकी विभव में परिवर्तन को लेके कर रहे हैं। उसके बाद में क्या करना है, इन दोनों का कंपेयर कर देते हैं हम, समीकरण 1 और समीकरण 2 का हम कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, वी एफ, क्या से dv बटा में dx, ये dx, उसके बाद में माइनस का f dx वी आई से वी एफ तक। ठीक है, अब देखो, इन दोनों का कंपेयर करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है माइनस का dv बटा में dx। तो पोटेंशियल में परिवर्तन की दर ही क्या होगा, फोर्स होगा, बट उसके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगेगा। अब देखो, हमारे पास पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, इस जगह पे 0 पोटेंशियल है, और यहाँ पे क्या है, बाहर विभव दीवार, इस दीवारों के बाहर क्या है, विभव हमारे पास इनफाइनाइट है। तो हम एक बीमिया बॉक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। इसमें कण विभव कर रहा है, m द्रव्यमान का कण है, वो गति कर रहा है। उसके बाद में देखो, यदि हमें v का मान हमारे पास 0 है, तो इसके अंदर 0 रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या लग जाएगा, 0 लगेगा। मतलब इस कण पर जब इसमें इस विभव बॉक्स में गति करेगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो आराम से इसके अंदर मस्ती से घूमता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद में अब यहाँ पे यदि हमने इसके बाद में क्या कर दिया कि v बराबर इनफाइनाइट, इसका मान इनफाइनाइट कर दिया, तो इसके अंदर रखने के बाद में हमारे पास फोर्स का मान कितना आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो, इसके अंदर इनफाइनाइट रखेंगे तो पूरा पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब फोर्स लगेगा इनफाइनाइट। कहाँ पे, कि जब कण कहाँ पे होगा, x लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मतलब x की इन विभव की दीवारों के ऊपर भी एक फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से क्या होगा कि वह जो पार्टिकल है वो इधर की ओर मूव कर रहा था, वो माइनस मतलब इसकी विपरीत दिशा में वापस आ जाएगा, मतलब इस दीवारों से टकराकर वह वापस इसी बॉक्स के अंदर रहेगा, और वो इनफाइनाइट टाइम तक रहेगा। इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये बात समझ लेना। ठीक है, अब देखो, इनफाइनाइट टाइम तक रह रहा है, वैसे तो इसका टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो अपने कहाँ पे यूज करेंगे, इसमें टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण यूज करेंगे। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर समीकरण यूज करेंगे। उसका मान कितना होता है, माइनस का स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साइन बटा में dx स्क्वायर प्लस b साइन इक्वल टू e साइन।
यह हमारे पास श्रोडिंगर की एक समीकरण होती है ना। इसके लिए अपने को निकालना होता है वैल्यू। अब देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि विभव का मान हमारे पास देखो क्या है, विभव हमने इस प्रकार से लिख लेना है। विभव का मान कैसे कि वी एक्स बराबर में 0 होगा। कब कब होगा, जब पार्टिकल है वह इस बाउंड्री के अंदर रहेगा तब, ठीक है। अब विभव का मान क्या है, इनफाइनाइट है। कब, जब पार्टिकल है वह इससे ग्रेटर देन है और 0 से लेस देन है, इक्वल टू होगा, तब भी विभव का मान हमारे पास 0 है। अब देखो साइन है, साइन के लिए कंडीशन आती है। साइन के लिए कंडीशन क्या आएगी कि साइन विल बी फाइनाइट, ये एक परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध है इनके कि साइन है विल बी फाइनाइट होना चाहिए, साइन विल नॉट बी इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, अपने को कंडीशन अप्लाई करनी है कि साइन हमेशा ही फाइनाइट रहना चाहिए, साइन विल बी कंटिन्यूस, साइन सतत रहना चाहिए, सही है। उसके बाद में डी साइन ओवर डी एक्स है वह भी सतत रहना चाहिए, ये कंडीशन होती है इनकी, ठीक है। तो इस साइन की कंडीशन, साइन क्या है, साइन एक वेव फंक्शन है, किसी भी पार्टिकल के लिए फंक्शन दिया गया है वह है। तो साइन की सतत होने के लिए अपने को ये कंडीशन अप्लाई करनी है। तो अपने पास क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है, एक तो ये वाली कंडीशन दे रखी है कि ये वाली कंडीशन दे रखी है। तो अपने सबसे पहले x लेस देन 0 से a तक की कंडीशन के लिए अपने देखो ये कंडीशन के लिए हमारे पास v का मान क्या है, देखना कि माइनस h² ओवर 2m डी स्क्वेयर साइन ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 0, हमें पता है विभव का मान हमारे पास 0 है, बराबर में e साइन, ठीक है। अब इसको अपने आगे वाले पेज पे करते हैं। अब इसको आगे वाले पेज पे करने के लिए अपने क्या करते हैं, देखो वो वाला सारा का सारा मान डी स्क्वेयर साइन ओवर डी एक्स स्क्वेयर बराबर में आ जाएगा 2me बटा में h², ये आएगा माइनस का, ठीक है। अब इसको अपने इधर वाली साइड में ले आते हैं। तो अपने क्या करेंगे, डी स्क्वेयर साइन ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2me बटा में h² बराबर में यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी साइन, बराबर में 0। अब हमने इस वाली कंडीशन को एक, क्योंकि यहाँ पे m द्रव्यमान का एक कण है, E इनको एनर्जी है, इसको अपने क्या करते हैं एक कंडीशन मान लेते हैं। h है ये, इनके में h का मान भी होता है, h बराबर होता है h/2π, ये याद रख लेना, h/2π होता है, ठीक है। अब इसका मान अपने कॉन्स्टेंट ये बराबर मान लेते हैं, k² के बराबर मान लेते हैं कि 2me ओवर h²। अपने इसको सोल्व करना है, इसलिए इसको k के बराबर मान रहे हैं। तो अपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, डी स्क्वेयर साइन प्लस अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर प्लस k² साइन इक्वल टू 0। ये एक समीकरण आ गई है हमारे पास। इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, देखनी है कि अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ मान रहा हूँ कि यदि ये मैथमेटिकल का पोर्शन है, d बराबर डी एक्स होता है, अपने क्या करते हैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी स्क्वेयर साइन प्लस k² साइन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अगर मैं इसमें से साइन को कॉमन ले लूँ, डी स्क्वेयर प्लस k² साइन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब साइन इसमें से या तो ये बताता है कि इसमें कंडीशन क्या होगी, डी स्क्वेयर प्लस k² इक्वल टू 0 होगी, या फिर साइन इक्वल टू 0 होगी। तो अपने ने कंडीशन ली है कि यदि साइन इक्वल टू 0 होगा, साइन 0 होगा मतलब कण वहाँ पे तो है ही नहीं, कण के लिए होता है ये। साइन क्या है, उस पार्टिकल के लिए है कि पार्टिकल वहाँ पे है, तो बट साइन तो हमें क्या करना है, वह 0 नहीं होना चाहिए, मतलब कण तो है वहाँ पे अपने पास। तो अपने को क्या 0 करना है, डी स्क्वेयर प्लस k² बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं अपने, डी स्क्वेयर बराबर में क्या आएगा, माइनस का k²। अब उसके बाद में डी स्क्वेयर के बराबर में, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, i² k², i² लिख सकते हैं। अब यहाँ से d की वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस i की। अब हमें पता है एक कंडीशन होती है कि यदि हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस i बीटा ऐसा कोई रूट हो, मूल हो, इसके लिए अपने पास एक कंडीशन होती है कि यदि y बराबर e की पावर अल्फ़ा x c1 कोस बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, एक कंडीशन होती है। इसके लिए सॉल्वेशन, इसका रूट है, इसका मूल है, मूल निकालने के लिए एक कंडीशन आती है, ठीक है। तो हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए अपने पास दो रूट है। तो अपने मान लिया इसका 0 प्लस माइनस आल्टा कि हमारे पास इस प्रकार से है। तो हमें साइन का मान निकालना है, तो साइन के लिए निकालते हैं। साइन का मान हमारे पास आ जाएगा a, अपने c1 की जगह या c2 की जगह कोई भी आप इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। तो a साइन kx प्लस b
कोस के एक्स। ये चीज़ अपनों ने ले ली, आराम से ले लिया ना, इसको समझ लेना। साइन बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ठीक है। अब हमारे पास इन ए और बी क्या है हमारे पास, ए व बी हमारे पास क्या है, नियतांक है। ये याद रख लेना, ए व बी क्या है यहाँ पे नियतांक है, यहाँ पे C1 भी क्या है कांस्टेंट है, C2 भी क्या है कांस्टेंट है। अब इनका मान हमें परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध है जो अपनों ने लिया है उनके आधार पर निकालना है। अब परिसीमा कैसे, परिसीमा कौन सी, जैसे अपनों ने शुरुआत में लिया है परिसीमा, देखो x बराबर 0 पर हमारे पास क्या था, साइन क्या होगा, x बराबर 0 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन भी 0, क्योंकि हमारे पास पता है कि x बराबर 0 पर साइन 0 मतलब वहाँ पे अपने पास कोई भी कंडीशन प्राप्त नहीं होगी, यहाँ पे कोई कण नहीं पाया जाएगा क्योंकि परिसीमा है, परिसीमा पर कोई कण नहीं पाया जाएगा क्योंकि बॉक्स के अंदर ही पाया जाएगा कण, तो ठीक है। तो x बराबर 0 कंडीशन पर तो साइन 0 है। उसी प्रकार यदि मैं लेना चाहूँ x बराबर a पर साइन का मान वहाँ पर भी क्या होगा 0, और x ग्रेटर देन नहीं सॉरी x लेस देन 0 और इस पे भी साइन का मान 0, और x ग्रेटर देन है a है वहाँ पे भी साइन का मान 0, ठीक है। अब इन कंडीशंस के आधार पर अपने क्या है वैल्यू निकालनी है, किसकी, इन स्थिरांकों की मान निकालने हैं, इन कांस्टेंटों के मान निकालने हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, देखो साइन बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है, a साइन के एक्स प्लस b कोस के एक्स, ये निकालना है हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में अपने क्या करना है, साइन का मान निकालना है। तो साइन हमारे पास क्या है 0 है, किस पे कंडीशन x बराबर 0, तो अपने ये अप्लाई कर देते हैं x बराबर 0 पे साइन 0, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे a साइन 0 0 हो जाएगा, a का मान भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया b कोस 0, कोस 0 का मान 1 होता है, तो हमारे पास b बराबर क्या आ गया 0। एक कंडीशन निकल गई हमारे पास कि b यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 0। अब इस b का मान इस वाले इक्वेशन है, ये समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं अपने, इसका मान इसके अंदर रखने पर तो साइन बराबर में क्या आ जाएगा a साइन के एक्स, ठीक है। उसी प्रकार एक और कंडीशन लेता हूँ मैं, कौन सी, कि x बराबर a पर साइन का मान क्या है 0 है, x बराबर a पर क्या है साइन का मान क्या है 0 है। तो अपने वो वाली कंडीशन लेने के लिए अपने क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो 0 बराबर में हमारे पास आ जाएगा a साइन के, ठीक है। अब प्लस b कोस के, ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब देखो हमारे पास पहले से ही b वाला पार्ट पोर्शन लिया हुआ है 0 है, b का पोर्शन तो हमने 0 निकाल लिया, तो ये वाला सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस वाले कंडीशन को क्या कर सकते हैं हम 0 कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा a साइन के a इक्वल टू क्या बचेगा 0। अब a को भी अपने ने क्या कर दें 0 में भेज दें। अपने क्या करते हैं, एक बार ऐसा करते हैं कि एक कंडीशन लेते हैं कि यदि इसमें a नॉट इक्वल टू 0 हो मान लो, तो साइन के a इक्वल टू 0 होगा। यदि हम लोगों ने a भी 0 कर दिया, b भी 0 कर दिया, तो ये साइन का फंक्शन ही 0 हो गया, मतलब उसमें पार्टिकल ही नहीं है हमारे पास। इसलिए हमने क्या करते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तब साइन के a इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो अब साइन के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि यदि हमने के a बराबर में क्या लेना है n पाई लेना है। यदि के a बराबर में हमने ले लिया n पाई, तो हमारे पास साइन ऑफ n पाई क्या होता है, हमेशा के लिए 0 होता है। ये कंडीशन हमें पता है कि साइन n पाई हमेशा के लिए 0 होता है। तो अपने क्या कर लेते हैं, इसका मान ले लेते हैं, तो के a बराबर में क्या आएगा n पाई, और k का मान यहाँ से निकाल लिया n पाई बटा में a। इस कंडीशन को हमें याद रखना है, या फिर अपने एक समीकरण नंबर बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हमारे पास क्या आ जाती है 4। अब उसके बाद में ये परिसीमा और सातत्य प्रतिबंध यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में इस समीकरण जो साइन की समीकरण हम लोगों ने ली हुई है, उसके आधार पर अपने देखते हैं कि साइन बराबर हमारे पास क्या है a साइन के एक्स। हमने एक प्रसमानीकरण की कंडीशन देखी थी। प्रसमानीकरण की कंडीशन होती है, ये क्या कंडीशन बताती है कि पूरे आकाश में कहीं न कहीं इतने बड़े 3D के अंदर हमें कहीं न कहीं एक कण के पाए जाने की प्रायिकता तो हमेशा ज़रूर रहेगी। तो उसके लिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्टार साइन विल बी इक्वल टू 1, कि पूरे आकाश में एक तो कण ऐसा पाया ही जाएगा इस आकाश में। इसके लिए माइनस साइन से माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक साइन स्टार साइन इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो अपने पास तो कंडीशन क्या है,
इसको सोल्व करने के लिए अपने इसका स्टार करते हैं, तो इसका स्टार भी इसी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है। आयोटा वाली टर्म होती तो वहाँ पे माइनस आयोटा हो जाता और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाता साइन स्टार के अंदर। ठीक है, तो अपने पास वैल्यू आएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के एक्स इक्वल टू 1। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, अब इसके अंदर वैल्यू हमारे पास देखो इनफाइनाइट तो नहीं है हमारे पास, हमने बाउंड्री ली थी क्या कि x बराबर 0 से x बराबर a तक की। हमने जो बाउंड्री ली थी वो तो अपने इतनी ली थी कि x बराबर 0 से हमारे पास x बराबर a तक हो जाए, तो अपने इसके अंदर वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखेंगे, ऐसे देखो कि इनफाइनाइट 0 से लेकर a तक का जो वैल्यू रखनी है हमारे पास a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स बराबर में 1। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ने डी एक्स नहीं लगाया, मतलब साइन स्टार साइन डी एक्स बराबर में 1 होता है, वहाँ पे यहाँ पे भी डी एक्स हो गया। ठीक है, डी एक्स बराबर में 1। अब इसके अंदर देखो इस कंडीशन के आधार पर अपने क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखो कैसे करेंगे, ए स्क्वेयर को अपने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, 0 से a साइन स्क्वेयर के एक्स डी एक्स बराबर में 1। साइन स्क्वेयर का एक फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं अपने कोस 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर एक्स। यहाँ से अपने 2 साइन स्क्वेयर एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा कोस 2x, इधर आ जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स बराबर में आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x बटा में 2। अब इसको इसके अंदर रखने के बाद में इसका समाकलन करते हैं, बहुत ही सिंपल सा समाकलन है, अपने देखते हैं कैसे। 1 माइनस समाकलन का चिन्ह 0 से लेकर a 1 माइनस कोस 2x बटा में 2 dx बराबर 1। ठीक है, अब इसका 1/2 का समाकलन होता है 1/2x। ठीक है, तो इसके अंदर रखते हैं a स्क्वेयर 1/2 का समाकलन 1/2x, यहाँ से कहाँ तक 0 से a तक, माइनस का कोस का समाकलन होता है साइन। ठीक है, कोस का समाकलन साइन, तो साइन 2x बटा में ये 2 इसके बटा में भी आएगा, इसका समाकलन होता है साइन 2x बटा में 4। यहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर a तक बराबर में 1। ठीक है, ये स्क्वेयर दोनों के मल्टीप्लाई में। ठीक है, वहाँ पे a स्क्वेयर इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे आएगा a/2 माइनस ये 0 वाला टर्म इसके अंदर रखेंगे साइन 2a बटा में 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 0 वाली कंडीशन रखने के बाद में यहाँ पे 0 हो जाएगा ना। ठीक है, अब बराबर में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि a स्क्वेयर तो पड़ा है, a/2 भी पड़ा है, माइनस हम लोगों ने एक कंडीशन निकाली थी कि के a बराबर n पाई अपन में a। ठीक है, के a बराबर n पाई बटा में a, कि यहाँ पे साइन भले ही कितना ही हो, साइन n पाई तक हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, साइन n पाई भले ही कितना ही तक हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो अपने इसके अंदर वैल्यू रखते हैं साइन ऑफ n पाई बराबर में 0। तो यहाँ से अपने पास क्या होता है, के बराबर अपने ने क्या लिया था n पाई लिया था। ठीक है, के बराबर में n पाई, तो अपने भी यहाँ पे के के साथ में चाहे के की मान अपने 2 मान लो, यहाँ पे भी अपने पास क्या हो गया कि ये के n पाई मतलब ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला कंडीशन क्या हो गया 0, इधर बच गया 1। तो a स्क्वेयर a/2 बराबर में क्या आ जाएगा 1, तो a स्क्वेयर बराबर में आ जाएगा 2/a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √2 बटा में a। ठीक है, उसके बाद में साइन का एक फंक्शन लिया था अपने, साइन ऑफ x बराबर लिया था a साइन k ऑफ x, ये लिया था। ठीक है, तो इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं हम, साइन x बराबर में हमारे पास a की वैल्यू आ गई है √2 बटा में a साइन k x। ये हमारे पास तरंग फलन का एक फंक्शन हो गया साइन ऑफ x। ठीक है, उसके बाद में अपनों ने क्या करना है, इसी कंडीशन के आधार पे हमें k का वैल्यू रखना है इसके अंदर। तो साइन ऑफ x बराबर में √2 बटा में a साइन k की वैल्यू हमारे पास क्या है, k की वैल्यू n पाई x बटा में a आ जाएगा। समझ गए ना, k की वैल्यू यहाँ से निकाली n पाई अपन में a, और इसके अंदर वैल्यू रख दी k की, तो n पाई बटा में a इंटू में x। ठीक है, तो ये साइन का एक फंक्शन आ गया। अब इसके आधार पर अपने को एक ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। इससे पहले अपन एक मान निकाल लेते हैं आइगन फंक्शन का।
ठीक है। आइगन फंक्शन का मान निकाल लिया है उन्होंने, आइगन वैल्यू का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे, आइगन मान अपने निकालते हैं इसी के आधार पर। आइगन मान, आइगन मान निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, जो अपने सबसे पहले माना था, क्या माना था कि के स्क्वायर बराबर में क्या था, √2mE/h², ये था। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या करते हैं, ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक आइगन मान एनर्जी की वैल्यू के लिए दिखाता है कि उसके पास कितनी एनर्जी होगी उस कण के पास। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, इस वाले को ई के साथ में इधर मल्टीप्लाई करके h² के स्क्वायर बटा में 2m, अपने पास ए की वैल्यू आ गई। हमें जानते हैं कि के ए बराबर में क्या था, n पाई था, तो यहाँ से के की वैल्यू हमें निकाल लेते हैं n पाई/a। ठीक है, अब यहाँ पे अपने इसकी वैल्यू रखने हैं, तो h² के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n² पाई² बटा में 2ma²। h की वैल्यू भी हम जानते हैं, h बराबर होता है h/2 इसकी वैल्यू भी इसके अंदर रख देते हैं। तो h की वैल्यू हमने रख दी, तो h² n² पाई² बटा में 4 पाई होगा, 4 पाई का इसका मल्टीप्लाई होगा 8 पाई² m²। ठीक है, इस वैल्यू को हमने निकाल लिया। ठीक है, पाई² से पाई² कैंसिल हो जाएगा, ई बराबर में आ जाएगा n² h² बटा में 8m। ठीक है, ये है हमारे पास एनर्जी की वैल्यू। इतनी बात समझ आई। ठीक है, ये हमारे पास है एनर्जी की वैल्यू। अब इसको हमें क्या करना है, सही करना है। कैसे करना है कि इसमें हमें n की वैल्यूज रखनी है। n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, इस प्रकार से सिमिलरिटी चलती रहेगी। n की वैल्यूज के आधार पर अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को मानेंगे। तो हमारे पास क्या है कि एक E1 का मान निकाल लेते हैं। E1 का मान h² बटा में हमारे पास आएगा 8m²। हमने इसको E1 लिख दिया। ठीक है, यदि उसके बाद में 2 वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, है ना, n बराबर 2 रखें, तो हमारे पास क्या आएगा, E2 आएगा। E2 क्या होगा, 4h² अपॉन में 8m²। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4E1, समझ गए ना, E1 का मान इसके अंदर रखा है। ठीक है, उसके बाद में E3 के लिए, मतलब n बराबर 3 के लिए, तो हमारे पास कैसे आएगा, 9E1 आ जाएगा। समझ गए ना बात को। ठीक है, n² की वैल्यू रखनी है। तो इसके आधार पर अपने क्या देखते हैं कि जो एनर्जी है वो अलग अलग आती है। देखो इस प्रकार से अपनी ग्राफ ड्रॉ करें। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो इस प्रकार से, ये इधर की ओर ड्रॉ हो गया, यहाँ पे अपने पास होगी ऊर्जा। ठीक है, तो कहाँ मान लो अपने पास n बराबर 0, 0 पर तो 0 वैल्यू है एनर्जी की। ठीक है, तो अब उसके बाद में n बराबर 1 पर एनर्जी लेवल क्या है, E1। ठीक है, उसके बाद में n बराबर 2 पर वैल्यू बढ़ रही है ना एनर्जी की, तो इसको अपने बढ़ाई हुई दिखा देते हैं। तो इसको E2 बोलेंगे, बट ये किसके बराबर होगा, 4 गुना E1, मतलब E1 का 4 गुना। ठीक है, उसी प्रकार n3 के लिए, n बराबर 3 के लिए, तो ये क्या होगा, E3 होगा, और वो किसका होगा, 9 गुना E1 का। इस प्रकार से एनर्जीज का ये ट्रांसफॉर्म होगा, मतलब अलग अलग एनर्जी प्राप्त होगी उस कण के लिए। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला साइन तरंग फलन के लिए था हमारे पास। ठीक है, तो ये साइन x बराबर में क्या था हमारे पास कि √2 अपॉन में a साइन n पाई x बटा में a। इस चीज़ को समझ लेना। हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे, ये मान लो अपने पास दो बाउंड्री लाइन्स है, x बराबर a की, x बराबर 0 की। देखते हैं कैसे, x बराबर 0 है, ये x बराबर a है। दो ग्राफ लाइन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू मान लेते हैं 1। n की वैल्यू 1 रखने के बाद में क्या प्राप्त होता है, देखते हैं कि n बराबर यहाँ पे 1 है। इस प्रकार से डॉटेड लाइन बना दी है हमने, यहाँ पे भी क्या है, n बराबर 1 है। ठीक है, अगर इस वाले फॉर्मूले के अंदर मैं n बराबर 1 रखता हूँ, ठीक है, n बराबर 1 रखने के बाद में हमारे पास क्या वैल्यू प्राप्त होगी, देखो n बराबर 1 रखा। ठीक है, और n बराबर 1 रखने के बाद हमारे पास आएगी साइन n की जगह 1 पाई x बटा में a, ये आया। अब हमें x बराबर 0 और x बराबर a की कंडीशन देखनी है, तो पहले अपने x बराबर 0 रखेंगे, तो साइन 0 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यहाँ पे हमारे को पता लग गया कि ये वाला एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा। और दूसरा, यदि हमने साइन एक्स की जगह ए रख दिया तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन पाई। और साइन पाई क्या होता है, वह भी क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास साइन का मान जीरो होगा। तो हमें पता लग गया इन दोनों कंडीशन के ऊपर हमारे पास दोनों पास जीरो आ रहा है। बट ये मैक्सिमम कब होगा, इसका मान कब ज़्यादा आएगा, तो वो होगा, देखो एक्स का मान हम लिख देते हैं, एक्स का मान यदि हम इसके बीच में कैसे कि a/2 या फिर अपने इसको बोल देते हैं a/2, इन दोनों के बीच में रख देते हैं, a/2 रख देते हैं तो हमारे पास आएगा साइन पाई a/2 बटा में a। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा साइन पाई/2। तो हमें पता है साइन के पाई/2 वैल्यूज़ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हमें क्या पता लग गया कि ये इस जगह पर मैक्सिमम मान प्राप्त करेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका बीच वाला मिड पॉइंट बोल देते हैं। मिड पॉइंट पे ये इसने मैक्सिमम मान प्राप्त किया है, ये वाला। और उसके बाद देखिए, अब अपने क्या करते हैं, इसके सेकंड वाले पार्ट मतलब n=2 के लिए, n=2 के लिए देखते हैं। n=2 के लिए देखो क्या होगा कि हम वहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन 2πx बटा में a। अब यदि इसके अंदर वैल्यू रखते हैं हमने x=0 पर, तो x=0 पर फिर साइन 0, मतलब पॉइंट तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास इस प्रकार से, ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, जीरो वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में यदि हम a वाला पॉइंट रखते हैं x=a, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो साइन ऑफ 2π भी क्या बनेगा हमारे पास, जीरो बनेगा। तो यहाँ पे भी पॉइंट क्या होगा, एक जीरो वाला पॉइंट आएगा। अब देखो इन दोनों बीच में कैसे कंडीशन बदलती है। अब देखो हमने क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रखनी है कि यदि हमने रख देते हैं a/4, ठीक है, a/4 रख दी, साइन 2π बटा a, साथ में रख दी अपनों ने a/4। तो ये 2 ऐसा कैंसिल, a से साइन ऑफ π/2, मतलब ये मैक्सिमम मान प्राप्त करेगा। मतलब क्या हुआ कि a/4 पर ये क्या होगा, ये मैक्सिमम मान प्राप्त करेगा। ठीक है, a/2 पर देखो, a/2 मतलब बीच वाले पॉइंट पे, तो साइन 2π में a, साथ में क्या होगा a/2, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब साइन ऑफ पाई पे ये क्या मान प्राप्त करेगा, जीरो वाला मान प्राप्त करेगा। तो ये देखो जीरो वाली कंडीशन पे आ गया ना। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, जीरो वाली कंडीशन होगी, मतलब ये a/2 पर। ठीक है, उसी प्रकार उसके आगे मैंने क्या लिया है 3a/4, तो साइन 2π और उसके बाद में 2π में a, 3/4 a, मतलब इसका पार्ट है। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, ये 2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास वैल्यू आएगी, a से a कैंसिल हो गया, तो साइन 3π बटा में, तो इसका मान भी हमारे पास क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे अपने पास मैक्सिमम मान के लिए अपने इस वाले मान को यहाँ से इधर की ओर मैक्सिमम मान प्राप्त किया, नेक्स्ट वाले पार्ट किया। ठीक है, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ये n=3 के लिए भी ऐसा आएगा, n=4 के लिए भी ऐसा आएगा। इस प्रकार से ये जो आइगन वैल्यूज़ है, आइगन मान है, आइगन फंक्शन है, इनके वैल्यू, इनके ग्राफ ऐसे प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच।